गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है। नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है यह जानने के लिए पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में नागरिक क्या होता है, विदेशी क्या होता है। नागरिक क्या होता है इसके बारे में आपको पहले बता ही चुके हैं। नागरिक वह राज्य का वह नागरिक होता है जिसके पास राज्य की सारी कानूनी शक्तियां होती हैं, जबकि जो विदेशी होता है उसके पास राज्य की कोई भी कानूनी शक्ति नहीं होती। वो तो एज ए गेस्ट के रूप में हमारे देश में आता है या हम किसी देश में जाते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है नागरिक और विदेशी में कि जो नागरिक होता है वो देश के प्रति वफादार होता है, ईमानदार होता है, लेकिन विदेशी जो होता है वो वफादार नहीं होता। सिंपल सी बात है कि जैसे हम अपने घर के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं, वैसे ही जो विदेशी होता है उन्हें अपने देश से प्यार होता है, हमारे देश से प्यार नहीं होता। तो अगर हमारे देश में कोई नुकसान हो भी रहा है तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती जितनी हमें होती है। इस प्रकार जो नागरिक होता है वो देश की हर छोटी बड़ी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता है। विदेशी ऐसा नहीं करता है, उसको प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं। वो तो कुछ समय के लिए यहां पर आया हो। हम एग्जांपल इंडिया का ही ले रहे हैं। इसके अलावा नागरिक के पास, सारे हम नागरिक ही हैं, नागरिक के पास देश में रहने का सदस्य सर्टिफिकेट होता है। हमारे पास हमारे देश की सदस्यता है यानी कि नागरिकता है, विदेशी के पास नहीं होती। हम जितना समय चाहे अपने देश में रह सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है, मरते दम तक हम अपने देश में रहते हैं। लेकिन जो विदेशी होता है उसको ऐसी परमिशन नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही हमारे देश में आते हैं। 5 दिन, 10 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद उसको वापस अपने देश में जाना होता है। वो हमारे देश में हमारी सरकार की परमिशन के बिना नहीं रह सकता। नागरिक कोई भी कार्य कर सकता है हमारे देश के अंदर। जो हमारा नागरिक है हमारे देश में कोई भी कार्य कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंट्री, लेकिन विदेशी को कोई भी काम करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी जरूरी होती है। बिना परमिशन के वो यहां पर कोई भी अपनी फैक्ट्री या किसी प्रकार की जॉब नहीं कर सकता। और विदेशी को किसी प्रकार की कोई भी कानूनी अथॉरिटी भी प्राप्त नहीं होती। नागरिक के पास यहां रहने के लिए बहुत सारे उसे अधिकार दिए जाते हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन विदेशी को ये अधिकार नहीं मिलते। उसको पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। जहां पर रूल लिखा होता है वो वहीं पर ही रह सकता है। इसके अलावा अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हमारी सरकार से बिना परमिशन के वो नहीं जा सकता। विदेशी के ऊपर बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन जो नागरिक होता है उस पे इतने रूल नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ भी अच्छा बुरा करता है नागरिक तो इसका नुकसान उसको तो होगा ही होगा, हमारे देश को भी होगा। लेकिन विदेशी ऐसा नहीं सोचता है, तो थोड़ी थिंकिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसके अलावा डेडिकेशन भी होता है नागरिक का अपने देश के प्रति, जबकि विदेशी का ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे देश के अंदर किसी वजह से युद्ध हो जाता है
तो उस कंडीशन के अंदर नागरिक के ऊपर इतना शक नहीं किया जाता जितना विदेशी के ऊपर शक किया जाता है कि हो सकता है वो हमारे देश के अंदर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना फैला रहा हो, धार्मिक ईर्ष्या ना फैला रहा हो। तो इस वजह से विदेशी को भी सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता, जबकि जो नागरिक है वो देश पे अगर कोई विपदा आ जाती है तो उस कंडीशन में हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त हमारे लिए हमारा देश ही सर्वोपरि हो जाता है, परिवार से बढ़कर देश हो जाता है। और हम ये कि देश हैं तो हम हैं तो देश नहीं है। इसलिए नागरिक के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश की आन बान और शान के लिए नागरिक किसी भी हद तक जा सकता है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।